नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत। शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं शहडोल जिले ही नहीं बल्कि संभाग के वरिष्ठ भाजपा नेता और लगातार 3 बार बुढ़ार नगर परिषद के अध्यक्ष बने कैलाश विश्नानी से। स्वागत है विश्नानी जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आप उन पुराने लोगों में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने सबसे पहले इस संभाग में झंडा उठाया था। 1990 में आपने चुनाव लड़ा, भली पार्षद का चुनाव आपने लड़ा था उस समय, या फिर 1994 से आपको जो राजनीति में सक्रिय राजनीति में आए, फिर लगातार 3 बार आपने बुढ़ार, जहां पहले कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता था, केपी सिंह थे वहां मंत्री थे, वहां पे बाद में राज्यपाल भी बने। आपने उनके गृह ग्राम में मतलब कि इसको आपने भेज दिया उनके गृह ग्राम को और वहां पर भाजपा का झंडा लहरा दिया। तब का दिन और आज का दिन, भाजपा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ट्रांसपोर्ट नगरी बुढ़ार में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतते आई। आप लगातार भगवत शरण माथुर जी जो है वरिष्ठ संगठन मंत्री हैं, उनके करीबी भी रहे और तब से लेकर अब तक संगठन ने आपको कई जगह जिम्मेदारियां भी दी, आपने उन्होंने बखूबी निभाया और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा साथ दिया। आप 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हो सकता है आने वाले सालों में जो चुनाव होगा तो उसके बाद आप शायद लड़ें या न लड़ें, टिकट मिलती है कि नहीं मिलती, क्या है आपकी भविष्य की राजनीति? समाज सेवा। निश्चित रूप से लालवानी जी, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो ने मुझे सेवा का अवसर दिया, 3 बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नगर पंचायत बुढ़ार की टिकट अधिकृत रूप से प्रदान की और पार्टी और अपने सहयोगियों के आशीर्वाद से मैं इस मुकाम पे पहुंचा। इस मुकाम को हासिल करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी। भगवान ईश्वर की कृपा और अपने इष्ट मित्रों और टीम के दम पे और पार्टी के दम पे यह मुकाम मैंने हासिल किया है और ऐसा मुकाम बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है। पार्टी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि 3 बार मुझे सेवा करने का अवसर दिया और निश्चित रूप से मैं भी पार्टी के मापदंडों पे, उनके कसौटियों पे खरा उतरा। 1990 से आपने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू की थी, लगभग 3 दशक पूरे हो गए। आज 2021 है। 3 दशक पहले की भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी, लगभग 3 दशक आपने, उस समय आपके पूरे बाल काले रहे होंगे, युवा थे आप, अब आपको पहचान ही सफेद दाढ़ी से होती है आपकी। क्या मतलब बदलाव आपको दिखा इन 30 सालों में? देखिए, 1990 में जब मैंने माननीय हमारे बुढ़ार के वरिष्ठ नेता आदरणीय लल्लूलाल गुप्ता जी जो वरिष्ठ नेता थे, उनके सानिध्य में मैंने राजनीति चालू की और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उस समय पार्टी का स्वरूप बहुत छोटा था, बहुत कम लोग झंडा उठाने वाले थे। लल्लूलाल गुप्ता जी हो गए, भागीरथी सोनी कक्का जी हमारे हो गए, राम श्याम सुंदर चौरसिया जी हो गए, छाबड़ा जी हो गए, ऐसे बहुत कम गिने चुने लोग पार्टी में सक्रिय थे और किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। दरी से उठाने से लेकर हर काम हम लोग किया करते थे। लेकिन उस समय एक परिवार भाव जो था पार्टी में, जी, सुख दुख में एक दूसरे के प्रति खड़े होना, एक दूसरे की परस्पर चिंता करना, यह उस समय बहुत जबरदस्त था और लड़ने की जो क्षमता उस समय थी, अब निश्चित रूप से थोड़ा कमी आई है, हम लोगों में कमी आई। अब नए लड़के सब आगे बढ़ रहे हैं। उम्र के हिसाब से कमी आ गई कि अंदर का उत्साह ठंडा हो गया? नए उत्साह उम्र की वजह से, बाकी उत्साह में तो कोई कमी भी नहीं है। पार्टी का काम निरंतर पहले भी करते रहो, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। काफी बदलाव आया आपके हिसाब से? हाँ, बदलाव आया निश्चित रूप से। समय है, जब एक कुनबा बड़ा होता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी विसंगतियां भी आती हैं, लेकिन फिर भी पार्टी हमारी आगे इतना बढ़ रही है, इसको देख के मुझे खुशी होती है। व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूँ तो 1990 में बात करें तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, फिर उसके बाद भी 2 बार कांग्रेस में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और 2003 में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आए और भाजपा का शासनकाल आया। आपने दोनों कालों को देखा है, जब भाजपा का काल था और जब कांग्रेस का काल था। इधर तो बीते लगभग 17-18 साल हो गए लगातार आपकी पार्टी सत्ता पे है। क्या फर्क मानते हैं कांग्रेस और भाजपाइयों में? देखिए,
मैंने पहला चुनाव 1994 पार्षद के रूप में मैंने पहला चुनाव लड़ा, उसमें कांग्रेस सरकार थी। और पहला चुनाव में सिद्धूलाल चौधरी जी हमारे हैं, समाज सेवी हैं बड़ा, उनसे मैं 57 वोट से वो पार्षद का पहला चुनाव में हार गया था। ये मेरी राजनीति। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि आप पार्षद का चुनाव हारा मैं था। स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, लेकिन उसके बाद 1999 में पार्टी ने मेरे पर फिर विश्वास किया और अध्यक्ष का अधिकृत प्रत्याशी बना। उसमें सिंबल नहीं हुआ करता था, पार्टी का सिंबल नहीं होता था 1999 उस समय। वो चुनाव मेरे खिलाफ टोटल 19 प्रत्याशी लड़े थे, उसमें मैं भी शामिल था। तो मेरे को अच्छे मतों से मैं विजयी हुआ। 2171 वोट मुझे मिले थे और सेकंड नंबर पे 892 वोट ताम्रकाज जी मेरे खिलाफ लड़े थे, लल्लूलाल जी भी मेरे खिलाफ लड़े थे। मतलब ये भी बड़े आश्चर्य की जो बात। आपके हाँ, लेकिन एक बात की मैं तारीफ करूंगा कि लल्लूलाल गुप्ता जी सुबह घर से निकलते थे तो पहले मेरे को घंटी बजाते थे मेरे घर में कि उठो भाई, तुम सो क्यों रहे हो, प्रचार में जाओ। ये भाव था उसमें। ये भाव था। वो भले भाव प्रतिद्वंदी थे, लेकिन हाँ, वो भाव ये भाव था, लेकिन वो भाव आज थोड़ा कम देखने को मिलता है लेकिन कम है। जी जी जी। फिर फिर आप 2003 में 4 में सिंबल का चुनाव भी आया मेरे खिलाफ। बलवीर सिंह खनूजा वो कांग्रेस प्रत्याशी थे, मित्र हैं हम लोग आपस में, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि पुष्पेंद्र ताम्रकाज जी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे 99। वो भी आपके अच्छे मित्र अच्छे मित्र हैं, हम लोग साथ में पढ़े हैं, साथ में जेल भी गए। अच्छा, जेल में साथ में गए थे हम लोग अर्जात कांड में। लेकिन कभी भी हम लोगों के आपस में किसी प्रकार की वैमनस्यता, न बलवीर सिंह खनूजा हो, चाहे ताम्रकाज जी हो, चाहे लल्लूलाल गुप्ता, कभी नहीं रही। और मैं अपनी ओर से तो कभी नहीं रखता किसी के प्रति किसी प्रकार की वैमनस्यता। बीच का वो 5 साल भी थे, अपन 15-20 सालों को ले लें तो बीच के 5 साल छोड़ दिए जाएं अगर, उसमें तो आप राजनीति में तो थे आप उस समय, लेकिन परिषद से बाहर थे। लेकिन मैं उस समय जिले का महामंत्री 8.5 साल था। मारतंत्र पाठी जी के टाइम में 6 साल और करीब 2 साल इंद्रजीत सिंह छाबड़ा के समय में। जिले का महामंत्री का दायित्व तो सबसे ज्यादा कार्यकाल मेरा ही रहा शहडोल जिले में, 8.5 साल करीब रहा है। वर्तमान में आप एक बार फिर तीसरी बार अध्यक्ष बने हाँ, हैं। तीसरी बार बने। 2017 में फिर पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया और अच्छे मतों से जनता का सब सहयोगियों का आशीर्वाद मिला। हमने पहले भी आपसे सवाल किया और जनता भी जानना चाहती है कि आगे कुछ समय बचा है, साल 1.5 साल या 2 साल बचे होंगे। नहीं, 10 महीने बचे हैं। 10 महीने बचे हैं। 10 महीने। आगे क्या है आपकी रणनीति? फिर अगर पार्टी बोलती है कि टिकट लो और चुनाव लड़ो। नहीं, एक तो आरक्षण का भी मामला है, आरक्षण अपने अनुकूल रहा तो अलग बात है। हालांकि मैं अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर चुका हूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी की सेवा निरंतर जब तक मैं जीवित हूँ भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगा। मान लीजिए ऐसा इत्तेफाक होता है कि सामान्य सीट रहती है या पिछड़ा सीट रहती है और आपको पार्टी कहती है चुनाव लड़ो और किसी को कोई विनिंग कैंडिडेट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? आपकी ये घोषणा खत्म हो जाएगी कि फिर? मैं तो अपनी ओर से अनुरोध कर चुका हूँ, तब भी करूंगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा कोई विसंगति हुई तो पार्टी के खिलाफ तो मैं जा नहीं सकता। चाहे मुझे पद में रहूं चाहे न रहूं, पार्टी की सेवा में हमेशा करते रहूंगा। पार्टी के दिशा निर्देशों का हमेशा मैं पालन करूंगा। कहते हैं कि पिछले बार जब आप महिला सीट हो गई थी और उस समय भी आप छोड़ना नहीं चाहते थे, आप श्रीमती जी को लड़ाना चाहते थे, फिर श्रीमती जी मानी या नहीं मानी, पार्टी भी चाहती थी कि विनिंग कैंडिडेट है, फिर शालिनी सरावगी जी को टिकट मिली, आपने मिलकर लड़ाई लड़ी और पार्टी का झंडा वहां पर फिर से फहराया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या था वो? नहीं, मेरी पत्नी चूंकि राधा स्वामी सत्संग करती हैं, उनका राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं है और उन्होंने आप चाहते थे कि वो नहीं चाहती थी? वो नहीं चाहती थी। मैं एक बार प्रयास किया मनाने का, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है। और अभी भी अगर आरक्षण महिला होगा तो मेरी पत्नी का कोई इंटरेस्ट नहीं है चुनाव, क्योंकि घरेलू महिला है, सत्संग करती हैं। अब लेकिन मुझे ही उनको ढोना पड़ेगा तो वो भी अच्छा नहीं है। आपके 5 बच्चे हैं जिसमें से एक बेटा है मोहित, वो राजनीति से बिल्कुल अलग है। हाँ, और सीए की कोचिंग कर रहा है या सीए की पढ़ाई कर रहा है। 4 बेटियां हैं जो शादी करके जा चुकी हैं। तो ये माना जाए कि ये विश्नानी परिवार का आखिरी राजनीति का वो रहेगा कि कोई? नहीं, ये नहीं कह सकते। हालांकि मेरा बेटा सीए का फाइनल का एग्जाम का 2 ग्रुप होते हैं, एक पास कर चुका है, एक अभी एग्जाम देने के लिए इंदौर गया हुआ कोचिंग कर रहा है वहाँ पे, और 5 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में उसका एग्जाम है। भगवान चाहेगा तो वो सीए अगर बन जाता है, बन ही जाएगा। पढ़ाई में उसका अच्छा इंटरेस्ट है, तो उसका राजनीति में फिलहाल उसका कोई रुझान नहीं है, लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा। मैं भी शुरुआती आरंभिक दौर में व्यापारी ही था, कोयले का काम करता था, मैं तो राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन 1986 में एक घटनाक्रम मरजात कांड हुआ और हमारे कुछ कांग्रेसी मित्रों ने गलत तरीके से मुझे
आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। आपने पहले भी बताया कि आप पुष्पेंद्र ताम्रकर और आपके कई साथी करीब 4.5 महीने तक जेल में थे, और बहुत कम लोग जानते होंगे। जो नई पीढ़ी अभी आई है 15-20 साल से, जब से आप राजनीति में सक्रिय, तो वो तो जानते ही नहीं होंगे कि आपने भी जेल की यात्रा की है। कहते हैं कि नेता जो बनता है वो जेल की यात्रा करने के बाद ही। बुढ़ार क्षेत्र के, शहडोल क्षेत्र के कई और ऐसे नेता हैं, तो जेल जाने के बाद एकदम सर्टिफाइड सिक्का लग जाता है कि हाँ ये नेता बन गया। क्या था वो समय, क्या था मर्जाद कांड? शुद्ध व्यापारी था मैं उस समय। कोयले का मेरा बहुत अच्छा काम था। कोयले की प्लॉटिंग हुआ करती थी। आज जहाँ केसर सिंह छाबड़ा जी का ऑफिस है, उसके सामने मेरा प्लॉट हुआ करता था, और मेरा बहुत अच्छा काम था उस समय। घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि झगड़ा जहाँ सा किसी ने किया। क्या था मर्जाद कांड, हुआ क्या था? एक्चुअली मैं ट्रक से दब के वादी मरा था मंजाकोल। मुझे नाम याद है। क्या हुआ था, मतलब क्या कहते हैं, कुछ मेला वेला लगा था वहाँ पर, काफी भीड़ भाड़ थी, कोई मेला में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था। किशोरी मैं भी था उस मेले, उसमें कोई झगड़ा वगड़ा विशेष नहीं कहा। तो जहाँ पर किशोरी किसी आदमी ने मार दिया उसके मर्जाद गाँव किसी आदमी को, जब उनका ट्रक उसी गाँव की लेबर फिर उसमें काम करती थी। जब वो लेने गया तो वो लेबर उसको मारपीट कर दिए। इतने में वो शायद ट्रक भगाने के चक्कर में, अपनी जान बचाने के चक्कर में भागा होगा, तो वो एक मंजाकोल का व्यक्ति उसमें दब के मार गया। उसमें राजनीति हो गई, और कुल मिला के 302 का मुकदमा बना, 22 लोग उसमें मुलजिम बने, और सबके सब उसी साल 16 जनवरी को मैं अरेस्ट हुआ हूँ, और 19 दिसंबर उसी साल 86 में उसका निर्णय भी हो गया, सब बाइज्जत बरी। वो केस एक्सीडेंट का था एक्चुअली, उसको कन्वर्ट किया गया हत्या के केस में। हाँ, न्यायालय से फिर आप लोग सब बरी हो गए। हाई कोर्ट में अपील भी हुई, वहां से भी सब बरी। कोयले का काम से आपने अपनी, मतलब पढ़ाई के बाद आपने कोयले का काम शुरू किया, और भी कई कारोबार आप कह रहे हैं, और वर्तमान में राजनीति के साथ आप प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। तो वो दौर जो कोयले का काम था, फिर ये सब हुआ। मेरा कोयले का काम प्रभावित 1986 में जब मर्जाद कांड हुआ, उसके बाद मेरे काफी पैसे डूब गए। तो 4.5 महीने जेल में था, और एबीसीडी मेरे अलावा मेरे घर में कोई जानता नहीं था। तो काम तो उसके बाद ही मैंने किया, लेकिन करीब 25 साल हो गए मैंने कोयले काम बंद करके प्रॉपर्टी का काम किया। और भगवान की दया से कुछ किराए में भी हमारी कुछ संपत्तियां हैं। किराया 1.5 से 2 लाख रुपये किराया मिल जाता है, उससे मेरा घर का बढ़िया चल जाता है। अभी एक बुढ़ार में कॉलोनी बनाने वाला हूँ, उसका प्रपोजल मेरा चल रहा है, तो भगवान चाहेगा 2-3 महीने के अंदर वो मेरा कॉलोनी काम चालू। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि आपके जो पिताजी थे स्वर्गीय नारायण दास जी, वो कालरी के कर्मचारी थे जी। 44 के ज़माने में, और वेल्डर थे। और कोयलांचल का जो एरिया है, वहाँ लगभग कहीं ना कहीं लोग कालरी से जुड़े रहते हैं, और अधिकांश लोग यही जानते हैं कि कहीं ना कहीं पिताजी व्यापारी थे, या सिंधी समाज से हैं, चूँकि आप तो व्यापार से जुड़े होंगे, तो वो कर्मचारी थे। फिर आप छात्र हो गए, छात्र के बाद आपने एलएलबी बीकॉम करने के बाद एलएलबी किया। शायद हो सकता है कि लॉयर बनने का ख्वाब रहा हो, या फिर सिविल जज सेवा में जाना सोचा हो। आपने क्या सोच के वो पढ़ाई की थी, कैसे राजनीति में आ गए? देखिए, मेरे पिताजी जब पाकिस्तान से आए तो पहले आए थे अहमदाबाद, वहाँ गांधीधाम, गुजरात में हमारी बुआ वहाँ रहती थी। उसके बाद वो बुढ़ार आए। बुढ़ार में हमारे मुरलीधर चाचा जी बस सर्विस वाले, उन्होंने बुढ़ार बुलाया, तो वो यहाँ उस समय प्राइवेट वो कॉलोनियाँ थी, 44 कंपनी थी, उसके माइल्स चला करते थे। मेरे पिताजी 1 क्लास के वेल्डर थे, और साथ में चूँकि मुरली चाचा हमारे सगे चाचा हैं, वो घड़ी की दुकान उनकी थी, तो वहाँ पिताजी हमारे घड़ी भी सीखते थे। तो फिर बाद में मुरली चाचा तो बस सर्विस में चले गए, पिताजी ने मेरी घड़ी की दुकान खोल ली, साथ में नौकरी भी करते, दोनों काम सीमावाज कंपनी, और आज भी उसी नाम से दुकान चल रही है। घड़ी बना, आपको बता दूं तो घड़ी बनाना मैं भी जानता हूँ, पर अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाली आ गई, पहले वो वाली थी। सन 83 तक मैं दुकान में बैठा। पढ़ाई में तो खैर पिताजी ने कभी मना नहीं किया, पढ़ाई तो मैं इंटरेस्ट से और किया भी, खूब किया। उस जमाने में हमारे समाज में लोग पढ़ने लिखने में विश्वास नहीं करते थे बहुत,
जहाँ थोड़ी सी उम्र बड़ी हुई तो दुकानें बैठा देते थे माँ बाप। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरा बहुत सहयोग किया और पढ़ाई भी करी उन्होंने। एमकॉम करने के बाद एलएलबी किया 1 साल, इत्तेफाक से फिर दे नहीं पाए एग्जाम। एमकॉम राजनीति की तरफ कब मुड़ गए आप? ये 1986 के बाद जब मैं जेल गया अच्छा, तो मुझे जेल से मतलब वो बात सही है कि जेल बनने जाने के बाद हाँ मेरा इंटरेस्ट आदमी हुआ नेता बन कि जाता देखिए जब मेरे को बेगुनाह फंसाया गया तो मुझे लगा कि नहीं अब ये कमजोर बन के रहना ठीक नहीं है। तो मैं कांग्रेस के अगेंस्ट में, अच्छा, क्योंकि पूर्व मंत्री वहाँ केपी सिंह थे, उन्होंने ये उन्हीं के, अब चूंकि वो हम वहीं राज्यपाल रहे, हालांकि बाद में पूरे परिवार से मेरा बहुत अच्छा संबंध आज भी है। और माननीय केपी कृष्णपाल सिंह जी की मूर्ति नगर पालिका चौराहे में स्थापित हुई है, वो भी नगर पालिका मेरे ही कार्यकाल में हुई। तो हमारे लिए सम्मानीय आदरणीय समय की बात। मैं बहुत पुरानी बातें नहीं करना चाहता, सब मेरे लिए सम्मान। और बुढ़ानगर की शान भी थे स्वर्गीय केपी कृष्णपाल सिंह। मतलब आपने जब जेल में ठान लिया 4.5 महीनों में कि ये कांग्रेस और बिल्कुल हाँ, रहने नहीं देना हाँ, है, और एकदम जिद ठान ली। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसके बिल्कुल पहले आपको भाजपा से या कांग्रेस से लेना देना नहीं किसी से मतलब नहीं था। मैं केवल व्यापार करता था अपना, कोई एक काम करता था बस। कहते हैं कि पिछले बार भी टिकट मिल गई, ठीक है, लेकिन आपका सपना जो है बीते 1 दशक से, क्योंकि 10 साल पहले बन चुके थे नगर पंचायत से, वैसे ही क्योंकि आपका लगभग ज़्यादा मोह नहीं था, पार्टी ने दे दिया तो चलो ठीक है लड़ लेते हैं। आपका एक सपना रहा है कि जिला अध्यक्ष बन जाए भारतीय जनता पार्टी के, वो सपना अभी सच नहीं हुआ। निश्चित रूप से अब सच होगा भी नहीं। अब उम्र 62 हो गई तो पार्टी अब थोड़ा नए लड़कों को उठा रही है, लेकिन उसकी भरापाई 8.5 साल जिले का महामंत्री पद भी। लेकिन 3 बार नगर पालिका की टिकट हमको पार्टी ने दिया। पार्टी ने इतना बड़ा अवसर मुझे दिया, अच्छे पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को ऐसे अवसर नहीं मिले जो मुझे मिले। तो मैं पार्टी का तो कोटिशा धन्यवाद दूंगा और जीवन भर ऋणी रहूंगा पार्टी का, इतना बड़ा और अवसर। पार्टी आपका एक सपना पूरा नहीं कर पाई जिला अध्यक्ष बनने का। एक और सपना था, कहते हैं कि 2003 का जब समय था, आप नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष रहे, उस समय की बात करें तो उस समय आप जो यहाँ का सुहागपुर था वो सामान्य सीट हुआ करती थी, और सामान्य सीट से आप विधायक का चुनाव लड़ना चाहते थे। निश्चित रूप से आपकी बड़ी टीम थी, अच्छे मित्र भी थे जो चाहते थे कि आगे बढ़ाया जाए। वो सपना भी आपका लगता है आदिवासी सीट बनने के बाद खत्म हो गया, या फिर उस समय पार्टी ने आपको टिकट न देकर छोटेलाल सरावगी जी को टिकट दे दी? हाँ, नहीं, मैंने प्रयास किया था 2003 में, बहुत प्रयास किया मैंने भी, और मेरे सामने सरावगी जी को टिकट दी गई, स्वीकार है, और वो विधायक बने। लेकिन इत्तेफाक से परसिमन में हमारी सीट चली गई, नहीं तो 2008 में भी अवसर मिलता, हो सकता मिलता, लेकिन वो सपना निश्चित रूप से मेरा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैं 3 बार नगर पालिका का अध्यक्ष रहा हूँ, ये बहुत छोटी बात नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ, और लोग भी इस बात को जानते हैं कि ये बड़ी बात है। तो मैं संतुष्ट हूँ पार्टी से पूरी तरीके से, हर चीज से। आप 3 बार वहाँ पर अध्यक्ष रहे, आपने भी कहा कि पार्टी ने कहा कि चलो इनको टिकट दे देते हैं, ये जीत जाएंगे और बहुत अच्छे हैं, क्रिकेट और खेलों में भी आपका विशेष रुझान रहा है। लेकिन अधिकांश लोग ये कहते हैं कि बुढ़ार जो नगर परिषद है वहाँ पर आपके समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में है, लगभग 300-350 घर है, एक बड़ा वोट बैंक है, और आपकी जहाँ दूसरों की शुरुआत 1 या 2 या 10-50 से होती है, आपकी शुरुआत सीधे 500 या 1000 से होती है। सिंधी समाज वोट बैंक है, बाकी तो आपका कुछ नहीं है वहाँ पर। देखिए लालवानी जी, ऐसा है, हमारे यहाँ हमारे समाज के मतदाता लगभग 850 पौने 900 875 के हाँ, आसपास। वही हमने कहा कि आपकी गिनती 1000 से शुरू होती है। सिंधी समाज अगर सपोर्ट न करे आपको, नहीं, लेकिन कि आप सिंधी ना होते तो इतने देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे लिए तो पूरा शहर, पूरा नगर, पूरा हर वर्ग के लोग मेरे अपने समाज के लोग, सब मेरे परिवार के लोग, मेरे को हर वर्ग सहयोग करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 47 से 48 वोट, 5000 वोट मुझे मिलते हैं, तो समाज के दम पे थोड़ी मिले। सब पूरा समाज मेरा है, हमारा कसौदन समाज हमारा है, जैन समाज भी लगभग 900 के आसपास है, इतना ही मुस्लिम है, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, ठाकुर है, ब्राह्मण हैं, और छोटी जात के जो निम्न वर्ग के जो लोग, सब मुझे सहयोग करते हैं। इसलिए करते हैं केवल कि मैं सबके सुख दुख में निश्चित रूप से खड़ा रहता हूँ, ये मेरी विशेष आदत है, और 24 घंटे मेरा फ़ोन भी चालू रहता है। तो ये कहना गलत है कि हम अपने समाज के दम पे राजनीति करता हूँ। समाज के दम पे कोई राजनीति कोई नहीं कर सकता। हाँ, समाज वाले मैं कुछ 80% या 75%, 80%, 90% कर सकते हैं, लेकिन कोई ये बोले कि पूरा समाज मेरे साथ है, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी समाज की बात करें आप, तो ये संभव है।
काफ़ी लोग आपको नेता भाजपा के नेता के रूप में जानते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में जानते हैं, लेकिन एक ऐसा बड़ा वर्ग भी है जो आपको खिलाड़ी के रूप में जानता है। कभी आप जब कॉलेज की पढ़ाई किया करते थे, उस समय आप बैडमिंटन की जो एसोसिएशन हुआ करती थी, वहाँ के अध्यक्ष थे। फुटबॉल के टूर्नामेंट में आप सबसे आगे रहा करते थे, आयोजन कराया करते थे। अब लगभग मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। एक दशक से क्रिकेट गोल्ड कप कराते हैं बुढ़ार में। आपकी एक फ्रेंड्स क्लब है जो ये आयोजन कराती है। बड़ा व्यापक स्तर पे आयोजन होता है ये। लालवानी जी, मैं आपको बताऊं, मेरी शुरुआत क्रिकेट ने मुझे नेता बना दिया, खेल ने मुझे नेता बना दिया। वास्तव में देखा जाए, मेरी एक बहुत बड़ी टीम है। अभी आप आज कह भी रहे थे कि जेल से नेता बन के आ गए। देखिए, जेल से नेतागिरी का उत्साह जागा, लेकिन जब टिकट मिली या आगे हमको बढ़ने का अवसर मिला, तो सहयोग करने वाले हमारे वो साथी खिलाड़ी साथी थे। खिलाड़ी साथी जो गांव-गांव से आके मेरा प्रचार करते थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से मैं क्रिकेट को विशेष रूप से, लेकिन खेल मेरा, सुबह मेरी दिनचर्या सुन लीजिए आप। सुबह मैं फुटबॉल खेलता था 5 बजे उठ के, दिन में क्रिकेट खेलता था, शाम को टीटी और बैडमिंटन खेलता था। ये मैं खेल में इतनी मेरी रुचि थी शुरू से ही। और निश्चित रूप से एक बड़ी टीम उस समय जो थी हमारी, आज भी वो हमारे पुराने लोग मेरे साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। तो टीम एक बड़ी, अकेले में आदमी नेता थोड़ी बन सकता है। ये मुट्ठी में बड़ी ताकत होती है, 5 उंगली, ये ताकत। अब अगर अकेला अंगूठा और उंगली क्या करेगी? 2003 में जब आपको टिकट नहीं मिली, और कहते हैं कि कभी आमने सामने तो नहीं, लेकिन वहाँ की जिनको टिकट मिली थी, छोटेलाल सरावगी जी को, उनके बेटे हैं राजकुमार सरावगी, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी पत्नी भी वो रही हैं यहाँ पर नगर परिषद में अध्यक्ष रही, श्रीमती चांदनी सरावगी। तो कहीं ना कहीं बुढ़ार में 2 खेमे माने जाते हैं, एक सरावगी जी और राजकुमार सरावगी का खेमा है, कैलाश उस्मानी का खेमा। इधर इंद्रजीत सिंह छापड़ा खड़े हैं, तो उधर दूसरे नेता खड़े हैं। लेकिन जब भी विधायक बने, चाहे जयसिंह मरावी हो, चाहे मनीषा सिंह हो, तो वो आप ही के पास चले आते हैं, ये माना जाता है, उनसे साथ नहीं रहते। क्या है ये, क्यों ध्रुवीकरण हो रहा इतना बड़ा दल होने के बाद? देखिए, कोई ध्रुवीकरण नहीं है। निश्चित रूप से राजनीतिक विरोधाभास हो सकता है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। टिकट मांगते हैं, आप भी मांगते हैं, वो भी मांगते हैं, हम भी मांगते हैं, उनको मिली, हमको नहीं मिली, ये सब चलता रहता है। लेकिन कोई व्यक्तिगत कोई जातीय दुश्मनी या व्यक्तिगत किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास, कम से कम मैंने तो आज तक कभी पूरे जीवन में किसी के साथ नहीं किया, कोई भी हो। रही बात जयसिंह मरावी या मनीषा सिंह जी, संबंध है, जयसिंह जी से हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। कोतमा में विधायक थे, तब से हमारे कहते हैं कुछ जादू कर देते हैं आप, पता नहीं। जयसिंह मरावी जी हैं तो आपके यहीं बैठे रहते थे दिन भर, आप जैसा कहते हैं रिमोट से उनको चलाते थे। तो संगठन ने यहाँ से हटा दिया, मनीषा आपके इशारों पर सब काम करती है, जो बिल्कुल ये कहते गलत हैं। बात है, कोई किसी के कहने पे काम नहीं करता। और जादू की बात करें तो जादू तो मैं आपके ऊपर भी कर चुका हूँ, वो करता ही रहता हूँ। तो ये सब अपने व्यवहार और आचरण की बात है। उनको पसंद हम आते हैं, हम भी उनको आते हैं, पार्टी का काम वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, बेईमानी कभी नहीं करते, तो ठीक है। और सबके यहाँ आते जाते, फिर मेरे यहाँ पर आना जाना नहीं होता। कोयलांचल के लोगों की, क्योंकि धनपुरी नगर पालिका क्षेत्र और बुढ़ान नगर परिषद और बकोही मान ले नगर परिषद हो गई है, यहाँ के लोगों का अक्सर ये मानना रहता है, लोग तुलना करते रहते हैं कि धनपुरी में इतना काम हो रहा है, रुशनानी जी कुछ नहीं करते, न नगर पंचायत में मिलते हैं, अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं, इनका इंटरेस्ट ही नहीं रहता। क्यों लगता है कि उतना विकास जब होना था बुढ़ार का, 15 साल आपने वहाँ पर दिए हैं? दो चीजें लालवानी जी, विकास की जहाँ तक बात होती है तो विकास के लिए पैसे लगते हैं, पैसे। धनपुरी नगर पालिका से तुलना और बुढ़ार नगर पंचायत की तुलना अलग चीज है। अब मैं स्पष्ट थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ धनपुरी नगर पालिका में कॉलोनी है, कॉलोनी के रॉयल्टी का पैसा उनके पास बहुत आता है। पैसा होगा तभी काम होगा। जब आपके पास निकाय में, हमारे बुढ़ार नगर पालिका में एक किराए की दुकान नहीं है, एक सरकारी जमीन हमारे पास नहीं, जिससे हमारी कोई आमदनी का जरिया। हम तो टोटल विधायक, सांसद और राज्य शासन के फंड पर निर्भर। ये अंतर का कारण, और कोई कारण नहीं। रही बात, मैं नगर पालिका में नहीं बैठता हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं निश्चित रूप से बैठता हूँ,
लेकिन मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ बुढ़ार में, 24 घंटे मेरा फ़ोन चालू रहता है। और अगर आधी रात में आप कभी भी ट्राई कर लेना, आप 2 बजे रात में घंटी करें तो दूसरी या तीसरी घंटे में फ़ोन उठा लूँगा। तो काम सबका होता है, सबका करता हूँ, बैठ के आराम से घूम के करता हूँ। बुढ़ार नगर में एक्टिवा उठाता हूँ तो घूमता रहता हूँ दिन भर। आपने अपने ऊपर लगे तमाम आरोप या जो भी बातें आई सबका खंडन किया और विस्तृत बताया। तो ये भी बता दीजिए कि 15 साल तक आपने क्या किया है बुढ़ार नगर के लिए, क्या क्या आधार स्तंभ बनाए अपने विकास के लिए, कौन कौन सी चीजें की देखिए, और जो- क्या बाकी रह गई हैं जो बचे 1 साल में आप करना चाहते हैं? देखिए, काम तो टीम वर्क होता है, अकेले कैलाश बिस्नानी का नहीं होता, और श्रेय अकेले मुझे देना उचित भी नहीं लगता। आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा फोटोबाजी या अखबारबाजी में विश्वास नहीं करता। व्हाट्सएप में आप मेरे को कम देखेंगे वो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अभी डिवाइडर भी बन रहा है, नल जल योजना हमारी कंप्लीट होने की स्थिति में है, पानी की एक नई टंकी हमारी अभी स्वीकृत हो चुकी है। छिरा तालाब का काम अगले महीने चालू होने वाला है, टेंडर हो गया, शिरा स्वीकृत तालाब हो एक गया। मतलब हाँ, सालों से मुद्दा उसका रहा है। टेंडर हो चुका है, पिछले महीने हो चुका है, ठेकेदार से एग्रीमेंट होना बाकी है, एक आध दो इसी हफ्ते हो जाएगा और संभवतः दिसंबर में उसका काम कर देंगे। चारों तरफ पेवर ब्लॉक लगेंगे, चारों तरफ उसमें अपनी जाली लग जाएगी और तालाब की सफाई हो जाएगी। और एक वहाँ एक हाई मास्ट लाइट लगाने का प्रावधान है और 10-5 कुर्सियाँ चौपाटी रह पर थोड़ा बना देंगे, जिससे लोग शाम को घूमने होंगे तो बैठने का ये काम हम करने वाले हैं। और क्या क्या जो अधूरे रह गए लगता है कि 1 साल में पूरे नहीं हो पाएंगे, कुछ तो देखिए सपना होता है सब। देखिए 2 चीज़ है, सपने तो मेरे बहुत थे, जैसे अमले चौराहे तक डिवाइडर बना, इसको रेस्ट हाउस तक लाने का, लेकिन थोड़ा फंड का अभाव है, पैसे बहुत लगने हैं उसमें। कारण 2-3 हो गए, एक्चुअली बीच में हमारी सरकार भी नहीं थी 2 साल करीब, जैसे इस बार मैं अध्यक्ष बना, फिर ये कोरोना जो आ गया 2 साल से, इससे थोड़ा सा विकास के जनता के अनुरूप में काम इस बार उतना नहीं कर पाया जितना होना चाहिए था। ये मैं स्पष्ट रूप से तहे दिल से स्वीकार और माइक पे बोलता भी हूँ, आज आपके सामने भी ये बात बोल रहा हूँ कि जितना मैं चाहता था उतना मैं कर नहीं पाया हूँ। बस ये अंतिम है, 10 महीने बचे हैं तो छिरा तालाब मेरा हो जाए और ये पानी चालू हो जाए, बस ये 2 काम हमारा हो जाए तो हम सोचेंगे हमारा कार्यकाल सफल है। दूरदर्शक की बात करें अगर अपन, तो दूरदर्शक में भाजपा को एक अच्छी जगह देने के लिए भाजपा को मतलब भाजपा की जो झंडा लगाने से लेकर टाटपट्टी उठाने तक और यहाँ से लेकर भोपाल तक आपने खूब मेहनत की। भाजपा को मतलब एक स्तंभ दिया आपने, यहाँ पर सब कुछ भाजपा के लिए आपने किया। तो आने वाले दिनों में जब आप यहाँ से नगर परिषद से हटते हैं या फिर एक इस दौरान अपन कार्यकाल की बात करें तो एक शख्सियत तो आप बने, मतलब एक अलग पहचान आपको मिली। 2 दशक किसी ये नगर परिषद में अध्यक्ष बनना लगातार, मतलब 15 साल आपने ये दिया, तो उस वो जो पहचान आपकी बनी उसके पीछे सफलता जो आपकी है उसके पीछे किसको आप मानते हैं? सभी मेरे बुढ़ार नगर के वासियों को, सभी मेरे इष्ट मित्रों को, सभी पार्टी के नेताओं को, हर उस व्यक्ति का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मेरे इतना सहयोग किया। एक बात बताना मैं भूल गया, आप पूछ रहे थे कि आपने इस पंचवर्षीय में क्या किया। आपको जानकर आश्चर्य हो गए, संभाग में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास अगर कहीं स्वीकृत हुए या दिए, बुढ़ार नगर परिषद में दिए, लगभग 1500 आवास, 1500 आवास छोटी सी हमने, नगर परिषद में। यस 1500 आवास आप शेडोल नगर में नहीं है दिए, प्रधानमंत्री आवास बने होंगे जितने मेरे यहाँ बने, आप उसका पता कर ले जाके। वैक्सीनेशन में भी मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन में तो आपने देखा ही, सब ये टीम वर्क था, मेरा काम नहीं था ये। मैंने बताया ना आपको, जो ये काम तो टीम करती है। नाम भले ठीक है कैलाश बिस्नानी अध्यक्ष तो नाम हो गया, वो अलग बात है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो। वो, लेकिन मैं श्रेय पूरे बुढ़ार नगर की जनता और पूरे हमारे जो इस मित्र हैं, जो सहयोगी हैं, विशेष रूप से हमारे विक्रम सिंह विक्की, उन्होंने बहुत अद्वितीय योगदान दिया। एक सुनील सिंह है, सोनू आहूजा है, इन लोगों ने बहुत मेहनत की। एक कांग्रेस के हमारे नेता प्रतिपक्ष चीनी है, उन्होंने भी हमको बहुत सहयोग किया। हम तो खुले रूप से बोलूँगा, वैक्सीनेशन में कोई पार्टीबाजी वाला काम नहीं, बहुत अच्छे ढंग से टीम वर्क में काम हुआ, इसलिए हमको सफलता मिली। अच्छा, हमारा पहला नंबर आने का लक्ष्य भी नहीं था, वो तो अपने आप हो गया, काम करते गए। हमको पता, हम ये उसके लिए काम थोड़ी कर रहे थे कि हमको नंबर 1 आना है, वो तो हो गया। तो हमारे कलेक्टर थे तत्कालीन सत्येंद्र सिंह, उन्होंने बधाई दी, बोले यार आप प्रदेश में नंबर 1 आ गए, ऐसा हुआ। हाल चैनल के माध्यम से आप अपने बुढ़ार के नागरिकों हैं, जिले के बाशिंदों को कुछ कहना चाहेंगे? सबसे मेरा दृढ़ आग्रह है, निवेदन है
परिवार भाव, आपस भाईचारा, आपसी भाईचारा बना के, चाहे किसी भी दल के लोग हों, चाहे अपने दल के हो, चाहे कोई भी हो, सब मिलजुल के रहें, अच्छे भाव के साथ, अच्छी सोच के साथ समाज की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, जरूरतमंदों की सहायता करें। यही मेरा अनुभव है। इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार। तो ये थे कैलाश विश्नानी जी। अगले कार्यक्रम में हम फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। YouTube पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।